तो दोस्तों हम यहाँ पे फ्यूचर देखने वाले थे। ओके, कोई बात नहीं, दूसरे वीडियो में डाल रहा हूँ। ओके, पहले वाला तो एग्जिट कट हो गया। ओके, ये वाले हैं हमारे निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर्स करते, हम स्टॉक में भी कर सकते। एक सिंपल एग्जांपल करके दिखा दो, टाटा पावर। ओके, टाटा पावर, कोई बात नहीं, राइट। तो एंट्री कैसे लेनी है हमें? ओके, सेम सेटअप है, देखो 50 में और RSI देखो 60-40 पे एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट होती है। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ पे भी ले सकते, लेकिन कोई बताता नहीं यहाँ से नीचे ही जाएगा, आएगा, ऊपर जाएगा, किसी को पता है क्या? नहीं ना। इसी वजह से हम कंफर्म एंट्री लेते हैं। ओके, श्योर शार्प। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग मोटा मोटा मान के चलिए, आपने यहाँ पे डेली चार्ट है। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट, ये ना कि 5 मिनट 10 मिनट। यहाँ पे 5 मिनट ऐसे ही कुछ मानो 240 को आपने एंट्री ले ली। यहाँ पे देखो लगभग 300 रुपये। ओके, मोटा मोटा मान के चलिए 60 रुपये आपने कैच कर लिए। ओके, 60 रुपये कैच कर लिए। है टाटा पावर का स्टॉक, टाटा पावर। ओके, नाउ विल सी द पावर ऑफ टाटा पावर। या जस्ट मिनट, टाटा पावर। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कैश भी नहीं, फ्यूचर। ओके, मान लो सिर्फ एक ही महीने का लिया हमने, एक मंथ की एक्सपायरी वाला, तो 233 रुपये को आ गया। ओके, यहाँ पे एज यूजुअल बाय और सेल करना है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, इसमें लॉट साइज आती है। ओके, भले ही आपने एक लॉट ले लिया, लॉट में कितनी क्वांटिटी आती है? 3375 क्वांटिटी आ गई। हर एक स्टॉक को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होती है। ओके, क्वांटिटी साइज डिफर करती है, सेम नहीं रहती है। ओके, 4000, 5000, 100, 500, 150, 100 भी हो सकती है। ओके, तो 3375 आपका क्या हुआ? क्वांटिटी होगी। ओके, इतनी क्वांटिटी आपने ले ली है। ओके, कितनी? सिर्फ 2,25,000 को सिर्फ एक लॉट आ गया है आपको, उसमें क्वांटिटी आ गई 2375। ओके, 3375, और आपने प्रीमियम कैच किया 60 रुपये का, जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ट पे देखा। ओके, ये वाले चार्ट पे देखा, क्योंकि हमने डेली चार्ट पे एंट्री ले ली। शार्प एंट्री कहाँ ली? एंट्री ले ली हमने RSI और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, राइट। हमारा सेटअप एज यूजुअल। तो 60 रुपये हमने कैच कर लिया यहाँ से। ओके, 260 से 300 तक। तो 60 रुपये में आपको कितना आएगा माल? 3375 यानी कि इतना बड़ा आएगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 3375 × 60, 2 लाख, 2000, 21,000, 10,000, लक्ष्य, राइट। 2 लाख रुपए, मतलब आप मान के चल सकते हैं कितना परसेंट हमने यहाँ पे कमाया। ओके, ये था 2,25,000, यानी कि लगभग 90%। ओके, 80 से ज़्यादा 90% हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। इतना बड़ा प्रॉफिट तो शायद ऑप्शन में भी ठीक से नहीं आता। ओके, अगर आपकी क्वांटिटी हेवी हो तो इस तरह से आप फ्यूचर्स बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लोग फ्यूचर क्यों करते हैं? वहाँ पे भी टाइम का कोई इश्यू होता नहीं है। टाइम का इश्यू सिर्फ ऑप्शन में ही रहता है। इसी वजह से ऑप्शन को दाव बोलते हैं, या फिर डाव भी बोलते हैं मराठी में। ओके, तो आपको करना क्या होता है, अगर ब्रेकआउट हो तभी आपका पैसा बढ़ जाता है प्रीमियम का, राइट। तो ये है असली खेल। ओके, अगर आप इंटरडे फ्यूचर्स करते तो आप प्रीमियम का कोई इश्यू होता नहीं। भले ही मार्केट 2-3 रुपए भी बढ़ गए तो भी आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, बस आपकी क्वांटिटी हेवी होनी चाहिए। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए, भले ही क्वांटिटी आप लो मानो 100 लॉट ही लिए हो, 1 रुपया आ गया, 1000 रुपये आप एग्जिट मार सकते हैं। ओके, इस तरह से आराम से लोग क्या करते हैं जनरली, मैं बताता हूँ। कोई विप्रो का लॉट है, मान लो 1,000 से भी कम रुपए में आता है, 80,000, यानी कि मान लो 90,000 को आ गया, तो भले ही वो 3 या 4 रुपये आपने कैच कर लिए। ओके, सिर्फ 2 ही रुपये कैच कर लिए। ओके, 2 रुपये, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, 2 रुपये। और फ्यूचर्स के लॉट में मान लो कितने, 100-150 ऐसा कुछ क्वांटिटी आती होगी विप्रो की, हम यहाँ पे देखेंगे। विप्रो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, राइट। विप्रो, इसमें हम कर रहे हैं फ्यूचर। ओके, ये वाला विप्रो का फ्यूचर देखेंगे, आपका फ्यूचर। ओके, तो ये है आपका फ्यूचर। ओके, RSI कहाँ पे मर गए बे? यहाँ पे कोई देखने की ज़रूरत नहीं। ओके, विप्रो आप चार्ट पे देंगे 458 से लेकर 461 तक। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखने आए थे। ओके, देखो 72,000। ओके, मार्केट नीचे आ गया तो कम कीमत में आ गया, सिर्फ 72,000 रुपये को आ गया, और लॉट साइज 800 रुपये। तो आप देखेंगे सिर्फ 800 रुपये में एक दिन में कितना छापा। ओके, एक विप्रो का एक डेली चार्ट भी देखेंगे। यहाँ पे विप्रो है क्या? कोई तो विप्रो दे दे बाबा। या विप्रो
ये डेली चार्ट है, या फिर हम 5 मिनट का चार्ट भी देखेंगे अगर किसी को सिर्फ एक ही दिन में फ्यूचर एंटर एग्जिट करनी हो तो। ओके, ये वाला दिन 20 में, उसके आगे तो कोई चार्ट है नहीं। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे या नहीं हमें बताओ। ये हमारा वैसा ही सेटअप है, बेसिक 50 EMA का। ओके, ये देखो एंट्री, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एंट्री लो, फिर एंट्री लो। कितने कितने रुपए यहाँ पे खा लिए बेटे आपने। यहाँ पे एंट्री ली 57 को और आपके आ गए 3 रुपये। यहाँ पे फिर से 57 से लेकर 3 रुपये। इस तरह से 5-6 रुपये आपने आराम से खा लिए। ओके, तो आपने अगर यहाँ पे 3 रुपये भी खा लिए तो भी आपके आराम से 2400 रुपये आएंगे। 2-2.5 हज़ार, मतलब आप किसी भी प्रोफेसर के लेवल के, एक मैनेजमेंट के ऑफिसर के लेवल के आराम से आसपास आप क्या कर सकते हो, सैलरी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, 2400 रुपये यानी कि मंथ का कितना हुआ, आराम से 50-60 हज़ार के आराम से आसपास हो जाएगा। ओके, अगर आपके पास क्वांटिटी हैवी यानी कि पैसा ज़्यादा 8 लाख 10 लाख, तो आराम से इसके कितना मल्टीपल में आएगा, बहुत कुछ। ओके, 800 क्वांटिटी वहाँ पे 8 हज़ार भी आ सकते हैं अगर आपने 10 लॉट ले लिए तो 8 हज़ार गुणे 3 कितना है यहाँ पे 24 हज़ार, मतलब 25-24 हज़ार 20 हज़ार आप आराम से छाप सकते हो। भले ही आपको लगे कि 10 लाख में सिर्फ 10 हज़ार ही आए, लेकिन वहाँ पे क्या है, फिक्स है, श्योर शॉट होते हैं। ओके, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं होती। वैसे ऑप्शन में सिर्फ 10 लाख ऐसे ही डालना वो थोड़ा खतरे के, ओके, अंडर इन डेंजरस जोन होता है। ओके, तो ये होता है अपना फ्यूचर किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करते। अगर आपने, मैंने देखा ये सिर्फ एक दिन का है, अगर आपने यहाँ पे इसे डेली चार्ट पे देखा तो कुछ बहुत ही कमाल का निकल के आएगा। ओके, डेली चार्ट पे देखो किस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, सेम सेटअप। ओके, हमारा RSI एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया, तो हमने एंट्री इस कैंडल पे ले ली। ओके, 580 से लेकर, ये देखो 580 से लेकर 83, छोड़ो 580 से लेकर यहाँ पे 462। ओके, कितना हुआ, 580 माइनस 462, 580 माइनस 462, 118 रुपये कैच कर ले, वो भी डेली चार्ट पे। ओके, आपने होल्ड करना होता है। इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा सेटअप होना, आप आराम से पैसे छाप सकते हो बेटे। तो 118 विप्रो के। ओके, और उसमें एक लॉट में होते 800 क्वांटिटी, 94,000 रुपये आ गए, मतलब एक लॉट के आपको 72,000 रुपये आए थे, लग रहे थे एक फ्यूचर्स के लॉट के लिए, और आपने कमाए 94,000, मतलब मोर देन 110% के आप आसपास 120% आपने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, एंट्री एग्जिट के थोड़े बहुत चार्जेस देकर। यह है फ्यूचर्स। आई होप आपको धीरे धीरे सब आइडिया क्लियर होता गया होगा किस तरह से आप एंट्री एग्जिट करते हैं। ओके, ये धीरे धीरे आप जैसे एक्सपीरियंस करके 1 साल 2 साल में ये सारी चीज़ें समझ में जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जनरली मार्केट में कोई भी बंदा नया हो तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस रहते, वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होती। ओके, वहाँ पे सेटअप अच्छा सा नहीं होता, मालूमत नहीं होती। इसी वजह से एक गुरु की ज़रूरत होती है, राइट। भले ही गुरु आपको सिर्फ 1,000 रुपये भी चार्ज कर रहे हो तो भी बंदे क्या बोलते हैं, यार मैं नहीं खरीदूंगा। नहीं खरीदे तो मत खरीदो, जैसी लॉस होगा आप सेटअप पे सेटअप बदलते जाओगे, जैसे सेटअप पे सेटअप बदलते जाओगे होगा क्या, आपका एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा, जब तक पूरा पैसा बर्बाद ना हो एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। ओके, इसी वजह से आपके पास डिसिप्लिन होनी चाहिए, राइट, पेशेंस होना चाहिए, अपने सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए, और सिस्टम पे भरोसा होने के लिए सिस्टम भी वैसी ही होनी चाहिए, राइट। ओके, तो ये है हमारा आज का सेशन। इसमें हमने देखा ऑप्शंस, निफ्टी 50 में, USD आयना करेंसी में, बैंक निफ्टी में टाइम वैल्यू कैसे इंपॉर्टेंट होती है। ओके,